अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टर। दोस्तों, Redmi Note 7 Pro की सक्सेस के बाद Redmi सीरीज़ ने अपना अगला किलर फ़ोन लॉन्च कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर K सीरीज़ के फ़ोन को लॉन्च किया गया है चाइना में। K20 Pro एक बहुत ही बेहतर फ़ोन है। फ्लैगशिप सीरीज़ का फ़ोन भी लॉन्च किया है K20 Pro को। आज की इस वीडियो में बात करते हैं क्या पाकिस्तान में K20 आएगा, क्या प्राइस आएगी, या K20 Pro की क्या प्राइस आएगी और क्या स्पेसिफिकेशन लॉन्च की गई हैं चाइना में। सो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, Redmi ने भी अपना फ्लैगशिप सीरीज़ का फ़ोन लॉन्च किया। इसका नाम रखा गया है Redmi K20 Pro। यहाँ आपको डिस्प्ले मिलने वाला है 6.3 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। कोई भी आपको पंच होल कैमरा नहीं मिलता, कोई भी आपको नॉच नहीं मिलती, और यहाँ आपको फुल बेजललेस एक एक्सपीरियंस होने वाला है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले रखा गया है। आपको यहाँ पर V15 Pro की तरह का ही एक्सपीरियंस मिलेगा इस फ़ोन के अंदर, और साथ ही आपको यहाँ पर V15 Pro की तरह पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा जो कि 20 मेगापिक्सल का रखा गया है। अगर बात की जाए K20 Pro की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ आपको मिलने वाला है Gorilla Glass 5। रियर साइड से Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। फ्रंट साइड पर आपको Gorilla Glass 6 की प्रोटेक्शन मिलेगी इस फ़ोन में, और इस फ़ोन में आपको कुछ 3D ग्रेडियंट टाइप के कलर देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। और अगर बात की जाए रियर साइड की, तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं नज़र आएगा रियर पर। 3 कैमरास को इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ वही Note 7 Pro वाला 48 मेगापिक्सल सोनी IMX586 को रखा गया है। अपर्चर 1.7 का अपर्चर रखा गया है, और यहाँ टेलीफोटो लेंस इस्तेमाल किया गया है डेप्थ सेंसर के लिए 8 मेगापिक्सल का, और साथ ही आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का जो कि 124 डिग्री पर काम करेगा। काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर डिवाइस है कैमरा वाइज भी। और अगर बात की जाए इस फ़ोन की USP की, जो सबसे ज़्यादा इसका अच्छा एक पॉइंट होगा वो इसका प्रोसेसर होगा। यहाँ ऑक्टा कोर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855 को इस्तेमाल किया गया है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और यहाँ आपको GPU जो देखने को मिलेगा हाई इंटेंसिव ग्राफिक्स गेम्स के लिए एड्रीनो आपको 640 का GPU देखने को मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस GPU के साथ, जैसा कि हमें Galaxy S10 में देखने को मिला, S10 Plus में देखने को मिला, या Mi 9 में देखने को मिला। और अगर बात की जाए रैम और रोम के वेरिएंट की, K20 Pro के बहुत ही वेरिएंट यहाँ पर रखे गए हैं। 6GB 64GB, 6GB 128GB, 8GB 128GB, 8GB 256GB। प्राइसेस की बात हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। यहाँ आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगी इस फ़ोन के अंदर। और K20 Pro का एक और हाईलाइटिंग फीचर होगा, आपको यहाँ पर 8 लेयर्स लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी। और इससे पहले पोको F1 में आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती थी जिससे फ़ोन हीटअप नहीं होता था। अब देखना यह है कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी है Xiaomi इसको ऑप्टिमाइज़ कर पाता है कि नहीं K20 Pro। और अगर बात की जाए इस फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की, जी हाँ दोस्तों, ये पहला फ़ोन होगा जो कि 7th जनरेशन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फास्ट होने वाली है। इस स्पेसिफिकेशन में इस फ़ोन ने सबको ही पीछे छोड़ दिया। और अगर बात की जाए इस फ़ोन की कनेक्टिविटी की, तो यहाँ भी मैं कहूँगा USP होगी इस फ़ोन की। आपको Type-C की कनेक्टिविटी मिलेगी, क्विक चार्ज 4.0 का ऑप्शन मिलेगा। चाइनीज़ वेरिएंट में फ़िलहाल यही मेंशन किया जा रहा है कि आपको 27 वोट की चार्जर जो है वो अनबॉक्स होते ही मिलेगा। इंडिया और पाकिस्तान में मोस्टली अभी फ़िलहाल जितने भी फ़ोन्स आए हैं वो 3.0 क्विक चार्ज के साथ आते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली कि पाकिस्तान में और इंडिया में आपको ये अनबॉक्स करते ही 3.0 क्विक चार्ज साथ मिले, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पर 4.0 के चार्जर्स को लॉन्च नहीं किया गया। और अगर बात की जाए इस फ़ोन की बैटरी की, 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी रखी गई है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, क्योंकि अभी हमें रिसेंटली सैमसंग की तरफ से भी देखने को मिली थी 25 वाट की चार्जिंग, तो Xiaomi लेके आया है अपनी 27 वाट की चार्जिंग। और अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के कलर्स की, तो कलर्स इस टाइम जो फिलहाल रिवील किया जा रहा है कुछ ग्रेडियंट टाइप, आप इसको टू लाइट गोल्ड कलर कह सकते हैं, जो कि Redmi Note 7 में भी हमें उस तरह का कलर मिला। बाकी आपको इसमें ब्लैक कलर भी मिल रहेगा, और एक नया कलर Xiaomi लेके आएगा जो कुछ ओशियन ब्लू या इस टाइप का कलर कुछ होगा। अगर बात की जाए K20 Pro के प्राइस की, 6GB 64GB के वेरिएंट को चाइना में लॉन्च किया गया है कुछ 2500 युआन की रेंज में, और अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए कुछ 55,000 रुपये प्राइस बनती है। लेकिन टैक्सेशन के बाद जो मेरा आइडिया होगा, अगर ये पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता है तो इसकी प्राइस कुछ 60 से 65 हज़ार रुपये की होगी। 6GB 64GB जो कि एक बेस वेरिएंट होगा K20 Pro का। यहाँ अगर 6GB और 128GB वाले वेरिएंट की बात कर ली जाए तो यहाँ प्राइस रखी गई है 2600 युआन
100 युआन का फ़र्क है। तो आप यहाँ पर इसको 4000 से 5000 तक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा कुछ 70,000 रुपये की रेंज में। और यहाँ जो अपर वेरिएंट हैं इसके, जो एक बेहतर वेरिएंट रखे गए हैं, एक नए वेरिएंट रखे गए हैं रेडमी सीरीज़ में, 8GB 128 GB वाला वेरिएंट जो होगा उसकी प्राइस रखी गई है 2800 युआन, जो पाकिस्तानी अगर हम कन्वर्ट करते हैं 21 रुपये से, जो फिलहाल करेंसी रेट है, तो 58 साढ़े 58 हज़ार बनता है। लेकिन ये जो कन्वर्ट करने के बाद टैक्सेशन के बाद इसकी कोई प्राइस बनेगी 75 से 80 हज़ार रुपये तक। 8GB 256GB वाले वेरिएंट को लॉन्च किया गया है 3000 युआन में, और इसकी कुछ प्राइस लगभग पाकिस्तानी अगर कन्वर्ट की जाए तो 63,000 रुपये बनती है। लेकिन Xiaomi का जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो जो डिवाइस इंटरनेशनली प्राइस से कुछ 10 से 15,000 रुपये डिफरेंस में आती है, तो इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ 80 से 85 हज़ार रुपये की रेंज में। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में जो स्मार्ट लिंक टेक्नोलॉजीज़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं Xiaomi के, क्या वो Mi 9 की तरह इसको लेट लेके आते हैं, या इंटरनेशनली जैसा ही लॉन्च होता है वैसा ही Xiaomi लॉन्च करता है पाकिस्तान में K20 Pro को। और यहाँ अगर हम बात कर लें दूसरे मॉडल की, जो कि K20 है, इसका लोअर वेरिएंट होगा, एक लोअर वर्जन होगा K20 Pro का। यहाँ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। सेम डिस्प्ले मिलेगा 6.3 इंचेस का सुपर एमुलेट, पॉपअप कैमरा 20 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा। लेकिन यहाँ डिफरेंस किया गया है थोड़ा सा प्रोसेसर में। आपको K20 के अंदर प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन 730 8 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। आपको यहाँ रैम और रोम के वेरिएंट्स का डिफरेंस मिलेगा। 6GB 64GB मिलेगा, 6GB 128GB मिलेगा इस फ़ोन में, और इस फ़ोन में आपको 8GB और 128GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इस फ़ोन के कैमरास की, तो थोड़ा यहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। रियर साइड पर जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 1.8 के अपर्चर के साथ आएगा, और यहाँ Sony IMX 582 को इस्तेमाल किया गया है। K20 Pro में Sony IMX 586 है, यहाँ K20 में आपको Sony IMX 582 का सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ K20 में आपको डिफरेंस एक और देखने को मिलेगा। 3.0 की आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। ये क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है। क्विक चार्ज 4.0 आपको मिलता है K20 Pro में। 18 वॉट की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है K20, और 27 वॉट की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है K20 Pro। बाकी अगर प्राइस की बात कर ली जाए इस फ़ोन की, 6GB और 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस चाइनीज़ करेंसी में कुछ 2000 युआन के राउंड अबाउट रखी गई है। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट की जाए तो ये फ़ोन जो 6GB और 64GB वाला वेरिएंट होगा ये कुछ 35 से 40 हज़ार रुपये की रेंज में आपको पाकिस्तान में मिलेगा आफ्टर टैक्सेशन। ये जस्ट आइडिया है। अब देखना ये है कि K20 को किस प्राइस में Xiaomi लॉन्च करता है पाकिस्तान में। और अगर बात की जाए 6GB और 128GB वाले वेरिएंट की, तो कुछ 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वैसे आपको चाइना में जो प्राइस देखने को मिल रही है चाइनीज़ करेंसी में 2100 युआन है, लेकिन आफ्टर टैक्सेशन पाकिस्तान में कुछ रेट्स का भी फ़र्क होता है। यहाँ K20 Pro का जो 8GB वाला वेरिएंट है मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में ना आए, लेकिन अगर आता है तो प्राइस कुछ रखी गई है इन चाइना में 2600 युआन की, और अगर पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट किया जाए कुछ 50,000 के राउंड अबाउट बनती है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी कुछ 60 से 65 हज़ार आफ्टर टैक्सेशन, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का भी कुछ मार्जिन इंक्लूड होता है। दोस्तों ये थी प्राइस और स्पेसिफिकेशन K20 Pro की। यार रेडमी पहले जाना जाता था एक बजट रेंज के सेगमेंट में, लेकिन यहाँ रेडमी ने अपना फ्लैगशिप सीरीज़ का फ़ोन भी लॉन्च कर दिया है K20 Pro। स्पेसिफिकेशन टोटली कम्पीट करती हैं जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स आ रहे हैं दुनिया के ऑल ओवर मार्केट में। और K20 की अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, यार मिड रेंज के अंदर अगर ये फ़ोन लेके आता है Xiaomi पाकिस्तान में कुछ 35-40 हज़ार रुपये की रेंज में, तो ये फ़ोन सारे ही फ़ोन्स पर किलर होगा। एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा, एक बहुत ज़बरदस्त डिवाइस होगी अपनी प्राइस के हिसाब से। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में कब लॉन्च करता है। अभी फ़िलहाल चाइना में लॉन्च किया गया है, कुछ 1 महीने तक इसको इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको जैसे ही इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो उससे कुछ 10-15 दिन के गैप के बाद आपको पाकिस्तान की मार्केट में भी देखने को मिलेगा। आपको कौन सा पसंद आया फ़ोन इनमें से, K20 Pro या K20? और अगर आप वेट करेंगे इन दोनों ही फ़ोन में से किसी भी फ़ोन का, किसी भी बजट रेंज के फ़ोन का, कौन सा वेरिएंट लेना चाहेंगे और कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।